राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। वीर सावरकर, ये नाम आते ही कांग्रेस के मौजूदा नेताओं को करंट लग जाता है, नफरत हो जाती है। राहुल गांधी का बयान भी आपको याद होगा। सही बात है, इनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर हो भी नहीं सकता, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में देशभक्त को जानना जरूरी है। कैसे इतिहास के पन्नों में उन्हें विलन बनाया, जबकि हकीकत में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर आज भी वीर हैं। क्या आप जानते हैं कि जब सावरकर को फिर से आजीवन कारावास की सजा मिली तो जनता ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उनकी रिहाई के लिए प्रयासरत थी। मौजूदा कांग्रेस की अज्ञानता का ही नतीजा रहा कि 2016 में कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीर सावरकर को देशद्रोही और कायर कहकर संबोधित किया था। साल 2019 में राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर का उपहास करते हुए कहा कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। सावरकर के इस उपहास उड़ाने पर वीर सावरकर के पड़पोते रणजीत सावरकर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वीर सावरकर पर अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए एक नोटिस भेजा था। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के खिलाफ निचले स्तर की भाषा का प्रयोग कर कांग्रेस शायद अपने समर्थकों को खुश कर सकती है। वो कभी उन्हें नाजी कहते हैं तो कभी ब्रिटिश एजेंट, कभी षड्यंत्रकारी तो कभी घृणित कट्टरपंथी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। देश प्रेमी के लिए कांग्रेस परिभाषा के पैमाने अपने अपने हिसाब से फिट करने में जुटी है। यही नहीं, जब सावरकर को फिर से आजीवन कारावास की सजा मिली तो जनता ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उनकी रिहाई के लिए प्रयासरत थी। साल 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के नाम से एक प्रस्ताव खुद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली ने पेश किया था। उस प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार थे, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमान सावरकर को इस प्रशासन ने आजीवन कारावास दिया है, उनके भाई को भी यही सजा मिली है। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि कैदी के नाते मैं भी बीजापुर की उस जेल में बंद था जहाँ श्रीमान विनायक दामोदर सावरकर और श्रीमान गणेश दामोदर सावरकर कैद थे। श्रीमान गणेश सावरकर को रिहा कर दिया गया, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर अभी वहीं कैद हैं। इसलिए हम उनके संबंध में सरकार की कार्रवाई की निंदा करने के लिए ये प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। एक निर्बल व्यक्ति को बदले की भावना से जेल में रखा जा रहा है, जबकि वो रिहा होने का हकदार है। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और सावरकर की शान में एक उर्दू गीत भी इसी अधिवेशन में गाया गया था। हैरानी है कि कांग्रेस के एक अध्यक्ष ने सावरकर को सम्मान दिया तो मौजूदा कांग्रेस सावरकर को बदनाम करने पर तुली है। वहीं बात करें अगर वामपंथियों की, मार्क्सवादी राजनीतिज्ञों, विश्लेषकों व इतिहासकारों ने सावरकर की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल उठाए और सावरकर को नाजीवाद व फांसीवाद से जोड़ने की भी भरपूर कोशिश की। लेकिन ये शायद ये भूल जाते हैं कि मार्क्स के पोते ने सावरकर की पैरवी की थी। ऐसे में भारत के मार्क्सवादियों द्वारा उनका विरोध कितना तर्कसंगत है। कार्ल मार्क्स के पोते ने हिंदुत्व के पुरोधा सावरकर का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न केवल बचाव किया था बल्कि उनके व्यक्तित्व और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका की जबरदस्त प्रशंसा भी की थी। मार्क्सवाद की विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के पोते थे। मार्क्सवाद की विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के पोते थे। उनका नाम था जीन लॉरेंट फ्रेडरिक लॉन्गवेट। लॉन्गवेट खुद समाजवादी राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सावरकर का बचाव करने के लिए खड़े हुए बल्कि उन्होंने सावरकर की बहादुरी, देशभक्ति और प्रखर लेखन के लिए उनकी खूब प्रशंसा भी की। हेग में सावरकर के लिए अपनी दलील में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार सावरकर को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वे भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने सावरकर का वर्णन इन शब्दों में किया, श्रीमान सावरकर ने कम उम्र से ही राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनके दो भाइयों जो उनसे कम क्रांतिकारी नहीं थे
को इस राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के लिए सजा सुनाई गई। एक को आजीवन कारावास और दूसरे को कई महीनों तक कारावास की सजा सुनाई गई। 22 साल की उम्र से जब वे बंबई विश्वविद्यालय में कानून के छात्र थे, वे तिलक के सहायक बन गए और लगभग उसी समय उनके पैतृक शहर नासिक में उन्होंने मित्र मेला नाम की राष्ट्रवादी संस्था का गठन किया। जाहिर है कांग्रेस और वामपंथियों की सोच सावरकर को लेकर पहले क्या थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सावरकर की वीरता को भुलाकर उन्हें बदनाम करना कितना तर्कसंगत है।